नुक्कड़पुरा एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में धनवा और धनवा की पत्नी बबीता रहती थी। धनवा यूँ तो पढ़ने में बहुत होशियार था, उसने बीए की थी, पैसे का बहुत लालची था। वह पैसे कमाने के लिए किसी को भी कहीं भी डरा देता था और उनसे पैसे छीन लेता था। उसके इस काम से उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। देखिए, मैं आखिरी बार आपको कह रही हूँ, अगर आपने ये धंधा नहीं छोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और साथ में अपने बच्चे को भी लेकर चली जाऊंगी। तुम्हें क्या, सुननी तो मुझे पड़ती है, मोहल्ले पड़ोस के तो मुझे आके बोलते हैं, तुम तो सुबह को निकलते हो, शाम को पढ़ते हो, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो। वह हर रोज़ चोरी चकारी करता था, लेकिन जब भी वह घर लौटता तो वो अपने बीवी बच्चों को घर हमेशा पाता था। लेकिन एक दिन वह अपने घर में चारों ओर देखता है, उसकी बीवी और उसका बच्चा घर पर नहीं था, तो वह बहुत दुखी होता है। अरे क्या सच में मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए? नहीं, मैं कैसे रहूंगा अपने बेटे के बिना? नहीं, मैं टिल्लू के बिना नहीं रह सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, जिस कारण मैं अपने टिल्लू को अपने पास ले आऊं। ये दुनिया भी बहुत जालिम है, पैसे कमाने नहीं देती और बिना पैसे के कुछ देती भी नहीं। क्या करूं अब मैं? कैसे समझाऊं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को? तभी उसके ऊपर एक सेब आकर गिरती है। जब वह ऊपर देखता है तो कहता है, अरे अरे, जा यहाँ से, भाग कोवे यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुम्हारी बिरयानी बनाकर खाऊंगा, समझे तुम? निकलो यहाँ से। अरे वाह धनुआ, तेरे दिमाग में कितना सुपर आइडिया है। क्यों ना मैं अपने घर में एक बिरयानी की दुकान खोलूं? इससे मेरा धंधा खूब चलेगा और मैं अपने बीवी बच्चों को भी घर पर वापस ले आऊंगा। अपने बेटे के बिना मैं वैसे भी नहीं रह सकता। फिर अगले दिन धनवा नाम मेरा, मैं करता हूँ सबका भला। अरे अरे सुनो भाई लोग, कहाँ ध्यान दे रहे हो? मेरी बात को सुनो तो जरा। कल से आपका धनवा चिकन बिरयानी बेचने वाला है। जिस किसी को भी चिकन बिरयानी खानी है आ जाना। अरे क्या धनवा, सच में? अरे हाँ ताऊ जी, सच में मैं बिरयानी बेचने वाला हूँ, आ जाना। अरे वाह, क्या बात है, लगता है सुधर गया। अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा। फिर अगले दिन धनवा अपनी दुकान को खोल लेता है और वह बिरयानी को बेचने लग जाता है। अरे भाई, क्या रेट दी है बिरयानी? बताओ तो जरा मुझे। पूरी 200 रुपए पर प्लेट बिरयानी है। तो ठीक है, एक प्लेट लगा दो जरा। अरे हाँ हाँ कलवा भाई, बैठो जाकर। फिर कलवा एक प्लेट बिरयानी खाकर और 200 रुपये वहीं पर रखकर चला जाता है। देखते ही देखते कलवा की दुकान की सारी बिरयानी बिक जाती है और कलवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रे वाह, आज तो मैंने सारी बिरयानी बेच दी। और कालू अपने घर में सो रहा था, तभी उसकी पत्नी, अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा उठो तो सही, मुझे कल के लिए कुछ बात करनी है, मुझे जरूरी बात करनी है, उठो आप अब। अरे अब इतनी रात को कौवा कहाँ से बोल रहा है? अरे रे रे, ये क्या हुआ आपकी आवाज को? आप तो बिल्कुल कौवे के जैसे बोल रहे हो। आखिर क्या खा लिया आपने? मैंने तो बस धनवा की दुकान से चिकन बिरयानी ही खाई थी, और कुछ नहीं खाया मैंने। अरे छी, आपको किसने बोला था उस धनवा की दुकान से चिकन बिरयानी खाने को? मुझे बताओ, कहाँ है उसकी दुकान? चलो चलते हैं आप जल्दी। उसे तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी कि वो बिरयानी पकाना तो क्या, खाना भी भूल जाएगा। सुबह होते ही कलवा और कलवा की पत्नी धनवा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे ओ धनवा, तूने मेरे पति को कौन सी बिरयानी खिलाई? मुझे बताओ, जो ये रात से कौवे की तरह बोल रहे हैं। अरे भाभी जी, मैंने तो इनको चिकन बिरयानी ही खिलाई थी। अब मुझे क्या पता ये कौवे की तरह कैसे बोल रहा है। अरे तू क्या कर सकता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कल जिस जिसको तुमने बिरयानी खिलाई सबको बुलाओ यहाँ पर। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, बुला ही लो। कलवे की पत्नी सारे लोगों से बारी बारी पूछती है, सबकी आवाज बिल्कुल इंसानों की थी। देखिए भाभी जी, इनका इलाज किसी अच्छे से अस्पताल में करवाइए, बेवजह मुझ पर इल्जाम ना लगाए, ठीक है? समझ गए? अरे माफ करना धनवा, चलिए जी चलते हैं घर। पर मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया था।
मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। अरे आप फिक्र मत करो, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तो आप घर चलो, हम इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। कितना मजा आया, सबको बेवकूफ बनाया। अरे अरे मेरा आइडिया काम कर गया। धनवा ने कुछ तो चिकन बिरयानी बनाई थी और कुछ कौवा बिरयानी। किसी किसी को उसने कौवा बिरयानी दी तो किसी को चिकन बिरयानी, जिस कारण सभी लोगों को यह पता नहीं लग पाया। और कौवा बिरयानी खाने वाले 2 से 3 लोग थे। शायद कलवा ने कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, जिस कारण ये हाल हुआ। अरे वाह, मैं अपनी योजना में सफल रहा। अब मैं रोज ऐसा ही करूँगा। कुछ को मैं कौवा बिरयानी खिलाऊंगा और कुछ को चिकन बिरयानी। ऐसा करने से मेरी दुकान खूब चलेगी और मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। अब धनवा रोज ही ऐसा करने लगा था। उसकी हिम्मत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कलवा और कलवा की पत्नी यह चुप चुप कर देखते रहते थे कि ना जाने कब दूसरा व्यक्ति जो कौवे की आवाज़ निकाले वो मिल जाए। फिर उन्हें ऐसा कर करके 1 से 2, 2 से 3 लोग हो गए और वो सभी चल देते हैं कलवा की दुकान पर। कलवा यह देखकर घबरा जाता है। अरे ओ कलवा, अब आएगा ना मजा? तुझे क्या लगा कि हम डरकर भाग गए? अरे नहीं, हम तो तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। अब बोलो तुम कितना झूठ बोल पाओगे? अब बताओ। सुनो भाइयों, इसकी दुकान की तलाशी लेते हैं, तब पता चलेगा कि यह कौवा बिरयानी खिलाता है या नहीं। फिर धनवा की दुकान की तलाशी ली जाती है तो उसमें खूब सारे मरे हुए कौवे मिलते हैं। तब यह देखकर गांव वाले, अरे छी छी, इतने दिन से ये हमें कौवा बिरयानी खिला रहा था, भगाओ इसको यहाँ से। फिर धनवा की चलती हुई दुकान वहीं पर ठप हो जाती है। देख कलवा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। अभी तो बीवी ही गई है, ना जाने आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भगवान। काश मैं उस समय ही अपनी बीवी की बात मान लेता तो आज मुझे पछताना न पड़ता और मेरा बेटा और मेरी बीवी आज मेरे साथ होती। धनवा फूट फूट कर खूब रोने लग जाता है और जब वह रास्ते से जा रहा होता है तब उसे कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये क्या? तूने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। मैं उस दिन तुम्हारे झांसे में ना आता और ना मेरे साथ आज ये होता। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।